कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब समय ही नहीं था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। फिर एक चिंगारी, धूल और गैस अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में घूम रहे हैं। एक शानदार अराजक नृत्य। ऐसे शुरू होती है हमारी कहानी, धरती के जन्म की कहानी, ब्रह्मांडीय टक्करों और ज्वलंत शुरुआत की कहानी। हमारा ग्रह ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण इसी घूमते हुए अराजकता से बना है। एक अदृश्य शक्ति गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचा गया। लाखों वर्षों में धूल और गैस एक साथ जमा हो गए। उनका नृत्य तेज और तेज होता गया। यहीं से शुरू होती है हमारी यात्रा, हमारे ग्रह के निर्माण के केंद्र तक की यात्रा। अरबों साल बीत गए। समय की इस विशाल अवधि में अनगिनत घटनाएं घटीं। पृथ्वी ठंडी हुई और महासागर बन गए। ये महासागर जीवन के लिए एक आदर्श वातावरण बन गए। फिर भी ग्रह बंजर रहा। कोई जीवन नहीं था, केवल चट्टानें और पानी। लेकिन इन शुरुआती महासागरों के आदिम सूप के भीतर कुछ असाधारण हुआ। रसायनों का मिश्रण और ऊर्जा का प्रवाह एक चमत्कारिक घटना का कारण बना। जीवन की एक चिंगारी प्रज्वलित हुई। यह चिंगारी एक नए युग की शुरुआत थी। जीवन के पहले रूप, सरल एकल कोशिका वाले जीव गहराई में उभरे। ये जीव छोटे थे, लेकिन उनके पास जीवन की सभी आवश्यकताएं थीं। जीवन के ये प्रारंभिक रूप आज हम जो कुछ भी देखते हैं उससे बिल्कुल अलग थे। वे सरल थे, लेकिन उनके पास विकास की क्षमता थी। वे अविश्वसनीय रूप से लचीला थे, कम धूप के साथ कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम थे। उनके पास अनुकूलन की अद्भुत क्षमता थी। वे शुरुआती महासागरों में मौजूद रसायनों पर पनपे, उनका उपयोग ऊर्जा के लिए करते थे। यह ऊर्जा उन्हें जीवित रहने और विकसित होने में मदद करती थी। इसने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। एक निर्जीव चट्टान से जीवन की क्षमता से भरपूर ग्रह में परिवर्तन। यह परिवर्तन धीमा था, लेकिन अपरिहार्य था। ये शुरुआती जीव सरल थे, लेकिन उनके पास एक उल्लेखनीय क्षमता थी। वे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का दोहन कर सकते थे, जो उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। प्रकाश संश्लेषण के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया हमारे ग्रह के भाग्य को बदल देगी। यह प्रक्रिया न केवल उनके लिए बल्कि पूरे ग्रह के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जीवन के इन प्रारंभिक रूपों ने एक उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ी, जिससे धीरे धीरे वातावरण की संरचना बदल गई। ऑक्सीजन का निर्माण एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ऑक्सीजन जीवन के कई प्रारंभिक रूपों के लिए जहरीला वातावरण में जमा होने लगा। यह धीरे धीरे वातावरण में फैलने लगा, जिससे जीवन के लिए नई चुनौतियां और अवसर उत्पन्न हुए। इससे एक बड़ा बदलाव आया, जिससे पृथ्वी पर जीवन के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऑक्सीजन श्वास जीवों का उदय हुआ, जो इस नए वातावरण में पनपने लगे। जीवन ने एक मुकाम हासिल कर लिया था, जिससे ग्रह के वातावरण में परिवर्तन आया और जीवन के अधिक जटिल रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन परिवर्तनों ने जीवन के विकास को एक नई दिशा दी, जिससे विविधता और जटिलता में वृद्धि हुई। युगों से पृथ्वी के महासागरों में जीवन का विकास जारी रहा। सरल एकल कोशिका वाले जीवों ने अधिक जटिल रूपों को जन्म दिया। जीवन के ये नए रूप विविध हुए, विभिन्न वातावरणों और संसाधनों के अनुकूल हुए। महासागर जीवन का एक पिघलने वाला बर्तन बन गया, जो प्राकृतिक चयन की शक्ति का प्रमाण है। शिकारी और शिकार के बीच परस्पर क्रिया से प्रेरित होकर नए पारिस्थितिक तंत्र उभरे। कुछ जीवों ने सुरक्षा के लिए कठोर गोले विकसित किए, जबकि अन्य ने चपलता और गति के लिए पंख विकसित किए। जीवन की टेपेस्ट्री समृद्ध और अधिक जटिल होती गई, जिससे पृथ्वी के इतिहास में अगले अध्याय का मंच तैयार हुआ। जैसे जैसे महासागरों में जीवन फला फूला, समुद्र के किनारों पर जीवन की नई संभावनाएं उभरने लगीं। एक नया मोर्चा सामने आया, भूमि। यह एक ऐसा स्थान था जहां जीवन को नए सिरे से परिभाषित किया जाना था। पौधे, शैवाल के वंशज, जो पानी के किनारों पर जीवन के अनुकूल हो गए थे, धीरे धीरे भूमि पर फैलने लगे। ये पौधे इस बंजर परिदृश्य को उपनिवेश बनाने वाले पहले अग्रदूतों में से थे। उन्होंने पृथ्वी के पहले आवासों को आकार दिया। उनके आगमन ने जानवरों के अनुसरण का मार्ग प्रशस्त किया, जो नए आवासों और संसाधनों के वादे से आकर्षित हुए। जानवरों ने नए पारिस्थितिक तंत्रों की खोज शुरू की, जो उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थे। भूमि पर उतरने वाले पहले जानवर संभवतः अकशेरुकीय थे, जो धीरे धीरे जल और भूमि दोनों पर निर्भर हो गए।
उसके बाद उभयचर थे, जो अभी भी अपने जीवन चक्र के हिस्से के लिए पानी पर निर्भर थे। लाखों वर्षों में ये जीव जल और भूमि दोनों में अनुकूलित हो गए। ये प्रारंभिक भूमि निवासी अनुकूलित और विविध हुए और उन्होंने बदलते पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाया। सरीसृपों के पूर्वजों में विकसित हुए, जो धीरे धीरे अधिक जटिल और विविध हो गए। डायनासोर के युग के लिए मंच तैयार किया गया था, जब विशाल जीव पृथ्वी पर राज करेंगे। एक ऐसा समय जब विशाल जीव पृथ्वी पर राज करेंगे और जीवन के नए आयामों को परिभाषित करेंगे। पृथ्वी के निर्माण और जीवन के उद्भव की कहानी पत्थर में उकेरी गई एक कहानी है। जीवाश्म, प्राचीन जीवों के संरक्षित अवशेष, हमें इन बीते युगों की एक झलक प्रदान करते हैं। वे अनुकूलन, विलुप्ति और जीवन के अविश्वसनीय लचीलापन की कहानी बताते हैं। अतीत के इन अवशेषों का अध्ययन करके हम जीवन के वंश का पता उसकी विनम्र शुरुआत से लगा सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि कैसे समय के साथ जीवन बदल गया है, नए वातावरण और चुनौतियों के अनुकूल हो रहा है। जीवाश्म रिकॉर्ड जीवन की स्थायी शक्ति और सभी जीवित चीजों की अंतः संबंधितता का प्रमाण है। प्रारंभिक सौर मंडल की अराजकता से लेकर जीवन के उद्भव तक पृथ्वी के निर्माण की कहानी समय के माध्यम से एक यात्रा है। एक यात्रा जिसने अंततः हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। हम उन प्रारंभिक जीवन रूपों से जुड़े हुए हैं। उन अग्रदूतों ने हमारे अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त किया। हमारे ग्रह के इतिहास को समझने से हम जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन की सराहना कर सकते हैं। यह हमें हमारे ग्रह की कीमतीता और उसके भविष्य की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है, क्योंकि पृथ्वी की कहानी के भीतर हमारी अपनी कहानी है, विशाल ब्रह्मांड में जीवन की स्थायी शक्ति का प्रमाण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें।